हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू टीएसएस एकेडमी। मेरा नाम इति है और हम सब अब आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यूज की कुछ श्रृंखलाएं, कुछ सॉल्व पेपर्स जो कि आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। पिछली बार हम लोग ने डिमांड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। डिमांड और अदर कंसेप्ट जैसे कि सप्लाई हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पावर्टी हो गया। इसी श्रृंखला में आज हम लोग लेके आए हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चंस जो कि आपके अकाउंट्स के सेगमेंट में आते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्क्रीन पे दिए हुए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की थोड़ी सी पहले प्रयास करेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं, साथ के साथ पढ़ते जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साझेदार की पूंजी से सीधे डेबिट की प्रविष्टि खातों में कब की जाती है? When does direct debit to partners capital account entry made in accounts? Interest on drawing is charged, investment is made, capital is withdrawn, drawings are made. यहाँ बात हो रही है पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके अकाउंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकता है। जैसा कि अभी इसी स्लाइड में आप देखेंगे कि सिर्फ पार्टनरशिप के कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पार्टनरशिप देखिए एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको क्या कहते हैं, थ्योरी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको न्यूमेरिकल पोर्शंस भी मिलेगा। अगर आपने 11th 12th 10th मतलब जनरली तो 10th से स्टार्ट हो जाता है, बट किसी का अगर बैकग्राउंड 11th 12th से स्टार्ट हुआ है और उसने अगर ढंग से अकाउंट्स को पढ़ा होगा तो क्वेश्चंस का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं जाता है, रहता आपके बीकॉम और ग्रेजुएशन और 12th तक के लेवल के ही रहते हैं। लेकिन आपको इसको कंसेप्ट ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आपका कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो जाएगा तो आप इसके न्यूमेरिकल पोर्शन भी ठीक से कर लेंगे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग क्या देख पा रहे हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज, आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। What percentage of partners' capital is charged interest on without partnership deed? साझेदारी विलेख के बिना साझेदारी विलेख, ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप डीड जो एक एग्रीमेंट होता है वो आपके इस क्वेश्चन में एब्सेंट कहा गया है। साझेदारी विलेख के बिना साझेदारों की पूंजी के कितने प्रतिशत पर ब्याज लगाया जाता है? 6% पर एनम, 12% पर एनम, 14% पर एनम या नो इंटरेस्ट इज चार्ज। देखिए पार्टनरशिप में एक कंसेप्ट आता है, पार्टनरशिप एक खुद का एक कंसेप्ट होता है, इसमें एक दूसरा कंसेप्ट आता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो दो और दो से ज्यादा पार्टनर्स आपस में करते हैं। जब भी कोई पार्टनरशिप शुरुआत होती है, जब भी कोई बिजनेस शुरुआत होती है, तो जितने भी पर्सन्स जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उस व्यापार को करने के लिए, तो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो इंटरेस्ट इज चार्ज। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप चैप्टर अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, हमारे साथ जुड़े रहिए और ठीक से पढ़ाई करते रहिए। ठंड बहुत है लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी है, इस बार सिलेक्शन तो लेना ही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी फर्म के किस खाते में साझेदारों को भुगतान किया गया किराया दर्ज नहीं किया जा सकता है? Which of the partnership firm's account cannot record rent paid to the partners? आपने पढ़ा होगा कि पार्टनर्स को रेंट भी पे किया जाता है। अब पार्टनरशिप करी है तो बहुत सारे जो भी खर्चे हैं, जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी लॉसेस हैं, वो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो उनमें इक्वली या किसी पोर्शन में, किसी रेशियो में डिवाइड होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। फिलहाल इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है कि पार्टनरशिप में जो भी रेंट पेड होता है वो कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाता? वो कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाता? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली? केवल लाभ में भागीदार क्या होता है? पार्टनर इन प्रॉफिट क्या होता है? पार्टनर इन लॉसेस भी हो सकता है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स भी हो सकता है। बहुत तरीके के पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। हम लोग इनको आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल स्टडी से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है फोर्थ,
A partner who gets into an agreement to share only the profits of partnership firm and not the losses. अब ये इसका आंसर फोर्थ क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको खुद बताएगा, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर समझ में आएगा. व्हाट इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स? ओनली, यहाँ पे ओनली शब्द मेंशन है, ओनली कीवर्ड एक मेंशन है, तो आपको खुद से ऐसा पता चल जाएगा कि वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसमें जो दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं वो सिर्फ क्या शेयर कर रहे हैं, वो सिर्फ आपका प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. मतलब अगर आपकी कोई कंपनी है XYZ और उस कंपनी को प्रॉफिट होता है एक साल में मान लीजिए कुछ 1000 रुपए का, और आपका पार्टनरशिप परसेंट है 50-50, तो मतलब ए को जाएगा आपका क्या कहते हैं 500 रुपए और बी को जाएगा आपका 500 रुपए. लेकिन अगर वही आपकी कंपनी को लॉस हो जाता है तो वो पार्टनरशिप में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, वो पार्टनर लायबल नहीं होगा जो कि आपकी कंपनी लॉस एक्वायर करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. यदि कोई भागीदार धन उधार देता है या अग्रिम देता है तो शेष राशि किस ऋण खाते में स्थानांतरित की जानी चाहिए? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से और आंसर करने की कोशिश करिए. बैलेंस जो आपका बचता है वो पार्टनर के किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? क्वेश्चन आपका कह रहा है वो आपका किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड. अब आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट जितने भी हैं वो ये जान रहे होंगे कि 3 तरीके के अकाउंट्स बनते हैं. एक आपका पहला जो सबसे बेसिक होता है वो आपका जर्नल होता है. जर्नल से ही आपका बनता है क्या? ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस के बाद आपका बनता है P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसी के बाद आपकी बनती है बैलेंस शीट. अगर ये आपको जो 4-5 चीजें हैं, अगर ये आपने ठीक से इसके कंसेप्ट ठीक से पढ़े, इसके ऑपरेशंस या इसकी जो एंट्रीज होती हैं अगर आपने इन पे ध्यान से पढ़ लिया तो आपको आगे ये क्वेश्चन या आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज वन पार्टनर हैव नोन रिस्क एंड अदर हैज लिमिटेड ऑब्लिगेशन? नोन रिस्क और लिमिटेड ऑब्लिगेशन, जोखिम पता है और दूसरे का सीमित दायित्व है. मतलब कौन सी ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें एक पार्टनर को अपने जो जोखिम है, जो वो रिस्क लेता है बिजनेस करने का, उसे वो पता होता है, और दूसरे पार्टनर को उसकी कितनी सीमित दायरे में कितनी उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, वो कितने जिस काम के लिए उसको रखा गया है वो कितने ऑब्लिगेशंस मतलब कितने अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है, ये एक पार्टनरशिप में ठीक से मेंशन है. तो वो यहाँ पे कौन सी होती है? क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे एक बार. अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा विशेष साझेदारी नहीं हो सकती, सीमित देयता भागीदारी कुछ आइडिया लग रहा है हमको इस ऑप्शन से, सामान्य साझेदारी कोई कारण नहीं बताएगी, मतलब जिसका कोई रीजन नहीं है. ये इसमें से जो ये पहला ऑप्शन हो गया और ये चौथा ऑप्शन हो गया, ये तो बिल्कुल सा इररेलेवेंट सा ऑप्शन लग रहा है. तो सबसे ज्यादा देखिए आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो मैचिंग आंसर आपको लग रहा है, मतलब जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन एकदम क्लोज है, मतलब अगर आपको आइडिया नहीं भी लग रहा है तो एक तरीका है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एग्जाम्स में कि आप एलिमिनेट करना सीखिए. मतलब आप ये देखिए कि इस ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में सबसे जो है एकदम बेकार का ऑप्शन कौन सा हो सकता है, मतलब जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है कि ये ऑप्शन क्यों दिया गया है एग्जाम में, तो वो आपका ऑप्शन 4 हो गया. ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा देखिए कि जो एकदम करीब करीब का आपको आंसर लग सकता है, जैसे यहाँ पे लिमिटेड वर्ड है, मैंने पहले भी बताया था अगर आप कीवर्ड्स पे ध्यान रखेंगे तो आपको आंसर करने में काफी ज्यादा सहूलता मिलेगी. देखिए अगर आप लिमिटेड वर्ड का ध्यान रखते हुए देखेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें लिमिटेड वर्ड मेंशन है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए जितना मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ
ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप में से कुछ लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है, जो अभी आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्वेश्चंस हैं। और अगर आप क्वेश्चंस कर भी चुके हैं, फिर भी स्क्रीन पे दिए हुए क्वेश्चंस हैं, जितनी देर में मैं बाकी लोगों से डिस्कस करती हूँ, जो हमारे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और देखेंगे कि आपकी कितनी ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, साथ का साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक साझेदारी फर्म में निम्नलिखित में से कुछ विशेषताएं क्या है? इन अ पार्टनरशिप फर्म व्हाट आर द सम फॉलोइंग फीचर्स। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म की क्या विशेषताएं। देखिए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, कुछ थ्योरी से रिलेटेड है और कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। They are sharing profits and losses in a fixed ratio. 2 or more persons are carrying common business under an agreement. Business is carried by all or any one of the acting as an agent, या all of these. अब देखिए, अगर आपने पार्टनरशिप ठीक से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के क्या फीचर्स होते हैं। उसमें एक रेशियो डिवाइड होता है, उसमें पार्टीज होती हैं एक या एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, सॉरी, और एक किसी बिजनेस को करने के लिए वो पार्टनरशिप करी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पर्सनल पार्टनरशिप क्या है? वास्तव में व्यक्तिगत साझेदारी क्या है? अब इसका आप आंसर खुद से निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया था, अगर आप क्वेश्चन के कीवर्ड्स पकड़ के चलेंगे और ऑप्शंस में एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे तो आप ये आंसर निकाल पाएंगे। पर्सनल पार्टनरशिप एग्जैक्टली क्या होती है? पार्टनरशिप के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारी उसके नियम होते हैं, वो हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए पार्टनरशिप वॉज फॉर्म्ड फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन। एकल लेन देन के लिए एक साझेदारी बनाई गई थी। मतलब वो पार्टनरशिप जो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन या एक ही बिजनेस के लिए बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये मशीनरी है, हमें इसको, हमारे पास एक कॉमन मशीनरी है, मतलब हम एक बिजनेस है, मतलब मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरे साथ कोई एक दूसरा इंडिविजुअल है। हमारे पास कोई एक मशीन थी, जैसे मान लीजिए कुर्सी बनाने की मान लीजिए कोई मशीन थी। अब हमें वो मशीन किसी को बेचनी है और उसका जो भी रेवेन्यू है वो हम आपस में बांटने की सोच रहे हैं। अब उसके बाद हमारा कोई आपस में समझौता नहीं होगा, फिर हमारे रास्ते एकदम अलग हो जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे, हमारा पार्टनर कहीं और जाएगा। तो उस एक मशीन को बेचने के लिए जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाएगा उसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और वही आपकी होती है पर्सनल पार्टनरशिप। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूं ताकि आप कंसेप्ट को थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलें, जो अभी नए हैं, जिन्होंने अभी उतनी तैयारी नहीं करी है। बाकी तो आगे क्लासेस में हम लोग इसको एकदम डिटेल स्टडी करेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इन द लैक ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स गवर्न्स द पार्टनरशिप फर्म। फिर से वही पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात हो गई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज इन द कैपिटल। कौन सा ऐसा रूल है जो पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Collaborators in a company will still get interested in money if supplied in the partnership agreement, but just out of which account? किस कंपनी में सहयोगियों को साझेदारी में आपूर्ति किए जाने पर भी धन में रुचि रहेगी, समझौता लेकिन सिर्फ किस खाते से पेमेंट होगा? जाहिर सी बात है, वो आपका प्रॉफिट्स में से पेमेंट होगा। एसेट्स में से तो आप पेमेंट करेंगे नहीं, मतलब वो एसेट्स आपके फिक्स होते हैं, उसमें से आप पेमेंट नहीं करेंगे। अगर पेमेंट ही कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? रिजर्व में से आप पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई कल को जरूरत पड़ गई तो आप कैसे मैनेज करेंगे? गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट होता है, तो ऑब्वियसली उसमें से कोई पेमेंट हो नहीं सकता, बचा आपका प्रॉफिट्स। एक बार फिर से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर आपने कंसेप्ट पहले से ठीक से पढ़ रखा है, आपने प्रैक्टिस करी हुई है, तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए, अब ये आ गया है आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
इसको जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, वो इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ देर का टाइम देते हैं। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। एक साझेदारी फर्म में विनियोजन से पहले वर्ष का लाभ रुपए 50,000, साझेदारों में से एक शगुन को रुपए का वेतन मिलता है। 4,000 और उसकी रुपए की पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज 1 लाख। अमीर को दूसरे साझेदार को शगुन के समान दर पर पूंजी पर ब्याज मिलता है। अमीर की पूंजी 89,000, वे लाभ और हानि को समान रूप से साझा करते हैं। अमीर को चालू खाते में जमा लाभ का कुल कितना हिस्सा मिलेगा? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। जो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर से क्लास को रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। A and B partners share profit and loss in the ratio of 2:1. They admit a new partner C who is given 1/5 share in the profit. The new profit share ratio will be. देखिए, अब आपको ये क्वेश्चंस में देख के लग रहा होगा कुछ में आपके 5 ऑप्शंस दिए हैं, कुछ में 3 ऑप्शंस दिए हैं, कुछ में 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो आपको ऑप्शंस कितने भी हो उनसे घबराना नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है, बट अब जनरली जो ट्रेंड आ गया है वो आपके सिर्फ 4 ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सालों के उठाए गए हैं, तो उसका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner, win 1/5 share in the profits. Calculate the new profit sharing ratio of the partners. अब देखिए, यहीं से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। इसका आंसर हो जाएगा 1। धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो अभी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, वो इसको एक तरीके से समझिए कि ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप इसको एक साइड से भी पॉज करके सॉल्व करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा। टाइम का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास एग्जाम्स में कम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन से पढ़िए। X and Y are partners. इसका हिंदी वर्जन मत पढ़िएगा, ये गलत कॉपी पेस्ट हो गया है। इसका इंग्लिश वर्जन पढ़िएगा। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. They admit Z into the partnership for the share. X and Y decide to share future profits in the ratio of 2:1. What is the sacrificing ratio? ध्यान रखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात की गई है यहाँ पे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ X:Y। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4:17। जिसका सॉल्व नहीं हो पा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे क्लासेस में हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस सेट की तरह सॉल्व करिए। X and Y sharing profits in the ratio of 7:3, admit Z for 3/7 share in the new firm in which he takes 2/7 from X. 2/7 किससे लेता है? X से, और 1/7 किससे लेता है? Y से। न्यू रेशियो ऑफ X and Y, X, Y and Z। हिंदी में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th। Under which of the following categories a partner of a partnership firm will be assessed?
निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत साझेदारी फर्म के भागीदार का मूल्यांकन किया जाएगा? कौन सी कैटेगरी में पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी असेस, मतलब वो पार्टनरशिप किस कैटेगरी में असेस की जाएगी? इंडिविजुअल, HUF फर्म या बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे HUF का मतलब ध्यान रखिएगा, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उनके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब वो फैमिली जिसमें उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के जो भी रिश्तेदार हैं, मतलब जो भी आपस में सगे संबंधी हैं, वो एक ही फर्म की तरह, एक ही बिजनेस एस्पेक्ट की तरह काम करते चले आ रहे हैं, उनमें कोई भी बाइफर्केशन नहीं हुआ है। जैसा कि आपने सुना होगा ना कि कोई ज्वेलरी शॉप होती है, मान लीजिए लाला जुगल किशोर ज्वेलरी शॉप है, उनका एक बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था। उसके बाद जब उनके बड़े बुजुर्गों की डेथ हो जाती है तो जो उनके पोते पोती हैं वो आपस में बिजनेस डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए उनके 2 सन हैं, तो एक बिजनेस लाला जुगल किशोर ए बनाएगा, फिर दूसरा जो उनका पोता है या बेटा है वो लाला जुगल किशोर बी बनाएगा। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। If a partnership deed is silent or has not been formulated, then partners are entitled to। अब ध्यान रखिए, वो पार्टनरशिप मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी है, तो पार्टनर्स को इनमें से क्या मिलेगा? उनको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ही नहीं तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन द लोन, मतलब जो लोन उन्होंने उठाया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या जो भी है। अभी ये आपका बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चन। अमृता एंड कल्याणी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। They decided to expand the business by admitting सूरज। ध्यान दीजिए, अमृता और कल्याणी ने बिजनेस शुरू किया है, उसके बाद उन्होंने किसको ऐड किया? उन्होंने ऐड किया सूरज को। सूरज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट ₹90,000 फॉर विच ही कॉम्पेंसेटेड अमृता एंड कल्याणी इन द रेशियो ऑफ 1:4। देखिए, ये टेबल आप इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए मैं बना देती हूँ। यहां पे आप लिखेंगे बुक वैल्यू। मैं थोड़ा रफली बना रही हूं, लेकिन आप थोड़ा ठीक से बनाएंगे क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले इसको बनाएं और उसके बाद सॉल्यूशन करना शुरू करें। यहाँ पे एसेट्स का कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी मशीनरी आ गई, ये आपका लैंड आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं दी हुई है, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या जैसा भी करके पॉज करके वीडियो आप इसको इस तरीके से टेबल बनाएंगे तो ये आपको काफी हद तक समझ में आएगा। अब देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दिया हुआ है, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, गुडविल अपेयर्ड, बुक्स। ये आपका देखिए पूरे एक पेज का क्वेश्चन है, पूरे एक पेज का क्वेश्चन है, इसलिए आपकी टेबल भी इतनी ही कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का वीडियो ले लिया हो या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका हिंदी वर्जन है क्वेश्चन का, आप चाहें तो इसका भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज अमृता शेयर इन वर्कमैन कंपनसेशन फंड? अमृता का शेयर इसमें क्या होगा? अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 1,80,000। क्वेश्चन सॉल्व जरूर से करिएगा क्योंकि अभी तो हम टाइम के हिसाब से उतने सॉल्यूशंस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन
आपको सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। 19th क्वेश्चन, सूरज द्वारा लाई गई हुई सद्भावना को इस प्रकार वितरित किया जाएगा। गुडविल ब्रॉट बाय सूरज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। Which one of the following items is recorded in the profit and loss appropriation account? ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ड अप्रोप्रिएशन है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो आपका आंसर दूसरा आता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? कौन सा आइटम इसमें से रिकॉर्ड होता है? वो होता है आपका पार्टनर सैलरी। सैलरी जो आप एक पार्टनर को देते हैं वो हो जाती है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। यदि साझेदारी विलेख में प्रावधान किया गया है तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, लेकिन किससे? किसमें से साझेदारों को उनके पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा? किन में से पेमेंट किया जाएगा? क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप उनको प्रॉफिट में से पेमेंट करेंगे। गुडविल बहुत ही कंसेप्चुअल है, सबको पता होगा। इंटैंजिबल, गुडविल क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि कोई आपने बिजनेस शुरू किया और आपका बिजनेस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, लेकिन कोई एक एक्स पर्सन है जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और कहते हैं कि अगर ये इंसान आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो हम भी आपके बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुकेश अंबानी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में क्या नाम जाएगा कि अरे मुकेश अंबानी जी ने तो XYZ बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो जरूर से ये XYZ बिजनेस अच्छा होगा। अब मुकेश अंबानी जी का सिर्फ नाम ही काफी है, ऐसा सुना है ना, सिर्फ नाम ही काफी है, तो वो जो सिर्फ नाम ही काफी होता है वही आपकी होती है गुडविल, क्योंकि आप उसको तोल मोल नहीं सकते हैं, उसका कोई पैमाना सेट नहीं कर सकते हैं कि कितना नाम काफी है या कितनी बार नाम लेने से आपका जो है प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए गुडविल को हम एक इंटैंजिबल एसेट कहते हैं। इंटैंजिबल मतलब जो छुआ ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल्स पार्टनर्स विल हैव। फिक्स कैपिटल है तो पार्टनर्स को इनमें से क्या मिलेगा? उनके पूंजी खातों में क्रेडिट का शेष, उनके पूंजी खातों में डेबिट शेष, उनके पूंजी खातों में क्रेडिट या डेबिट शेष, उनके पूंजी खाते में क्रेडिट शेष या शून्य शेष। ये आपका आंसर हो जाएगा। If a partner withdraws an equal amount in the beginning of each month for a period of 10 months, what will be the average period of calculation of interest on drawings? अगर कोई एक पार्टनर हर मंथ के बिगिनिंग में ही कुछ पैसे विड्रॉ कर लेता है, 10 महीने तक लगातार करता है, तो एवरेज पीरियड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो ड्राइंग्स जो कर रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो उसका एवरेज कितना होगा? उसका एवरेज आपका लगभग 5.5 मंथ्स आ जाएगा, 5.5 महीने। क्लोजिंग एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड टू द पार्टनर्स। क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री आपने पढ़ा होगा जर्नल में जब आप बनाते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री इसमें से क्या होगी आपकी? अगर इंटरेस्ट को पार्टनर्स को आपके इंटरेस्ट मिल रहा है लोन पे, तो इसमें आपकी क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट ऐसे लिखते हैं, मतलब ये बहुत बेसिक सा है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हम आगे जो लेक्चर्स बनाएंगे इसी टॉपिक्स पे
हम उसमें आपको तरीका करना सिखाएंगे। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही की जाती है कि अगर आप 11th-12th पढ़ के आए हैं तो ये जो आपको डेबिट क्रेडिट ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री इतना पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, या रिवाइज नहीं हो पाया है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। Which one of the following item is not an appropriation out of profit? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर जो पढ़ रहा होगा बच्चा उसको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है। अभी मैंने बताया था कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो क्या जाता है, जो पार्टनर लोन लेता है उसका इंटरेस्ट किस पे रिकॉर्ड होता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाता है। तो देखिए क्वेश्चन वही है, टॉपिक वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन क्या है, वर्ड्स बदल दिए हैं, अदला बदली कर दी गई है वर्ड्स की। लेकिन देखिए क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Limited liability partnership came into existence in India after the enactment of what? ये सारे एक्ट्स होते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है? चैप्टर आपका चल रहा है पार्टनरशिप। अगर आपका चैप्टर पार्टनरशिप चल रहा है तो उसमें से आपको ये सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल मेजोल है, मतलब उसका कोई यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन में? क्यों है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब कंपनीज एक्ट। अगर बात चल रही है पार्टनरशिप की तो कंपनीज एक्ट आपके ऑप्शन में क्यों दिया है? देखिए पार्टनरशिप एक्ट अलग होता है और कंपनीज एक्ट अलग होता है। आप सभी जानते होंगे, आपने अगर बेसिक्स में पढ़ा होगा तो कंपनी एक इनटैंजिबल एंटिटी होती है। कंपनी कोई आप छू नहीं सकते, कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होता। वो अस्तित्व में तब आती है जब आप उसको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करते हैं। लेकिन आपकी जो पार्टनरशिप होती है वो अस्तित्व अपना लेके चलती है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप अस्तित्व में तभी आएगी अगर उसको करने वाले कोई दो इंसान या दो से ज्यादा इंसान होंगे। ठीक है, पार्टनरशिप देखिए एक चैप्टर बहुत अच्छा माना जाता है और काफी स्कोरिंग चैप्टर है। हम जब 10th 11th में तैयारी करते थे तो हम पार्टनरशिप को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के इसलिए जाते थे क्योंकि पार्टनरशिप के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अभी बात अगर हम इसकी कर रहे हैं इस क्वेश्चन की और हम एलिमिनेशन लगाने की कर रहे हैं तो देखिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंट। क्वेश्चन खुद से कह रहा है क्या? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और सबसे बेकार का ऑप्शन इसमें आपको क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बात पार्टनरशिप की हो रही है लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में कंपनीज एक्ट दिया रखा है। तो आप इसको एलिमिनेशन अगर करना चाहेंगे तो आप इसको सबसे पहले काट देंगे, आप इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नहीं पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो तो आपका इसमें रजिस्टर होगा, लेकिन बात क्या कर रही है? एक किसी पर्टिकुलर टर्म की बात की जा रही है ना, और वो पर्टिकुलर टर्म क्या है आपका? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस। टर्म क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। और लिमिटेड लायबिलिटी आपको किस में दिख रही है? दो चीजों में दिख रही है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 या पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब देखिए ये पार्टनरशिप एक्ट ऐसे होते हैं जो हर साल दर साल रिवाइज होते रहते हैं और इनको रिवाइज सरकार ही करती है। तो अगर एकदम लेटेस्ट की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2008।
In the absence of partnership deed, partners share profit and loss in the ratio of capital employed, equal ratio 2:1, 1:2. पार्टनरशिप डीड के अभाव में पार्टनर लाभ और हानि को साझा करता है। नियोजित पूंजी का अनुपात समान अनुपात 2:1 या 1:2 में। मैंने ये देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि अगर पार्टनरशिप डीड मौजूद ही नहीं है तो फिर जो पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट या लॉस किस अनुपात में शेयर करना शुरू करेंगे। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आपको इसलिए मिल जाएगा जो कि है बी। अब देखिए ये ऑप्शन बी क्यों होगा। कई बच्चे पूछेंगे कि मैम जब पार्टनरशिप डीड मौजूद ही नहीं है तो आप कैसे कह सकती हैं कि ये इक्वल रेशियो में होगा। देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स हैं, एक राम है और एक श्याम है, ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, मान के चलिए दोनों दोस्त हैं। अब इनको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लीजिए किसी कोई मिठाई की दुकान है, ठीक है, इनको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इन दोनों ने ये फैसला किया है कि हम तो दोनों दोस्त हैं, हम दोनों में एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, मतलब हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, तो हमें एक एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब एग्रीमेंट बहुत सारी चीजों को लेके बनता है। एग्रीमेंट कंपनी और मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी बनता है कि हाँ हम तुम्हें एम्प्लॉय कर रहे हैं, हम इतने टाइम के लिए तुम्हें एम्प्लॉय करेंगे, हम तुमको इतनी सैलरी देंगे। और सरकार भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनवाती है, जैसे कि कोई सरकार ब्रिज बनवा रही है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर वो किसी को देती है तो उसमें भी एग्रीमेंट बनता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करें, कंपनीज की बात करें, एक बिजनेस की बात करें, तो पार्टनरशिप उस बेसिस पे बनती है कि हम दोनों अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कोई बिजनेस मान लीजिए आज की डेट में स्टार्ट करना है तो आपको किन चीज़ों की बेसिक से आवश्यकता पड़ती है, वो है आपका लैंड, कैपिटल, लेबर और रिस्क। रिस्क आप जानते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने में रिस्क तो होता ही है। अगर बिजनेस नहीं चला तो आपका पैसा जो भी लगाया हुआ है वो डूब जाएगा। जमीन, मिठाई की दुकान खोलनी है, किस पे खोलेंगे, हवा में नहीं खोल सकते, घर में भी खोलेंगे तो जमीन तो चाहिए ही ना। लेबर, मिठाई कौन बनाएगा, मिठाई अगर बन गई तो उसको रखेगा कौन, उसकी इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी। ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो छात्र, जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है, उनको जीरो से समझाने के लिए मैं एक बहुत बेसिक सा आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लीजिए राम और श्याम ही हैं, इन्होंने मिठाई की दुकान खोलनी है, उनको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, जमीन। जो सबसे ज्यादा चाहिए होगी वो होगी जमीन। जमीन खरीदने के लिए भी उन्हें क्या चाहिए होगा, उन्हें चाहिए होगा बहुत सारा पैसा, ठीक है। मान लीजिए उनके पास पैसा है, कैपिटल पैसा ही होता है आपका, इसको हम के से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन अभी आप यहाँ कैपिटल ही समझ सकते हैं। कैपिटल मतलब होता है आपका पैसा, मतलब उस मिठाई की दुकान को चलाने के लिए, स्क्रैच से, एकदम जीरो से स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा पैसा। आप पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसी करेंगे कि आप सामान लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे, जैसे कि आपको बनाना है लड्डू तो आप लाएंगे, उसके लिए बेसन लाएंगे, मैदा लाएंगे, खोया लाएंगे, खोया तो नहीं लाएंगे लेकिन आप दूध लाएंगे, शक्कर लाएंगे और गैस लाएंगे, सिलेंडर मतलब जो एलपीजी होती है वो लाएंगे, फिर बर्तन लाएंगे बड़े बड़े से, फिर उसको पूरा लगाने के लिए पूरा वो सेटअप जो आता है, देखा होगा आप लोगों ने मिठाई की दुकान में बड़ा सा कढ़ाई होती है, उसको सेटअप, पूरा वो सेटअप होता है, उसमें नहीं जाते। लेबर जो उसको बनाएगा। उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है आपका, जो बेसिक सेकंड फैक्टर आता है वो है आपका रिस्क। रिस्क क्यों, क्योंकि बिजनेस नहीं चला तो आपका ये जितना भी इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से डूब जाएगा, क्योंकि लेबर तो चलिए उसको चाहिए पैसा, आप उसको अपने जेब से पैसा निकाल के दे देंगे, लेकिन ये जो चीजें हैं, लैंड आपने लिया है तो किस चीज पे लिया होगा, आपने जरूर से बैंक से लोन लिया होगा, क्योंकि
इतने करोड़ रुपए तो कोई अपने घर में नहीं लेके बैठता है। आपने ज़रूर से बैंक में इंटरेस्ट लोन डाला होगा, बैंक ने आपको लोन प्रोवाइड किया होगा, उस लोन के बदले आपने कुछ मौकाट मतलब कुछ गिरवी रखा होगा बैंक में, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता होगा, तो इसको एक लोन भी मान सकते हैं, ठीक है। और लोन पे आपका क्या मिलता है, देना पड़ता है, आपको मिलता नहीं है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो पूरा ही पूरा आपका पैसा इन्वॉल्व होता है। अब मान लीजिए ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों में पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, उन दोनों ने अपनी ही क्या कहते हैं साझेदारी के चलते हुए एक एग्रीमेंट दिमाग में सोचा, या जो नहीं भी सोचा, उन्होंने कहा कि अगर मैं मान लीजिए 50,000 रुपए लाता हूं और मैं भी 50,000 रुपए लाऊंगा, मैं 50,000 रुपए लाता हूं, मैं भी 50,000 रुपए लाऊंगा, या अगर ये दोनों 50,000 नहीं भी लाते हैं, ये मान लीजिए 50,000 ला रहे हैं और ये मान लीजिए 30,000 ला रहे हैं, ठीक है। दो कंडीशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इक्वल रेशियो की बात करें तो इक्वल रेशियो तब माना जाएगा अगर राम और श्याम या जो भी दो इंडिविजुअल हैं वो अपना जो कैपिटल ला रहे हैं बिजनेस में लगाने के लिए वो इक्वल ला रहे हैं। अगर इक्वल नहीं भी ला रहे हैं तो भी हम इसको इक्वल इसलिए कहेंगे क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा कि जो ये कैपिटल डिवाइड होता है ये इनके लाने के रेशियो में डिवाइड होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:1, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनका रेशियो हो जाएगा 5:3। इक्वल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी गड़बड़ करने की कोई नीड नहीं होती, मतलब कोई स्पेस ही नहीं छूटती कि आप इसमें कोई चालाकी कर पाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि जितना आप कैपिटल लाएंगे उतनी ही प्रॉफिट आप शेयर कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि मैं लाई हूँ 1 लाख रुपए और आप लाए हैं 30,000 रुपए और कल को प्रॉफिट आएगा तो आप प्रॉफिट का 60% रखेंगे और मुझे 40% देंगे, ये कहीं नहीं होता, ये माना जाता है। इसलिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो इसलिए क्योंकि जितना इंसान कैपिटल लाता है उतने ही कैपिटल के रेशियो में उसकी जो पार्टनरशिप डीड है और जिसमें वो जो कि मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, जो उसके प्रॉफिट और लॉसेस हैं वो उतने ही रेशियो पे डिवाइड हो जाते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो रेशियो डिसाइड होता है वो आपका डिसाइड होता है कि आप बिजनेस में कितनी कैपिटल लेके आते हैं। चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। If the date of drawing is not given, interest on total drawing is calculated for। यदि आहरण की तिथि नहीं दी गई है तो कुल आहरण पर ब्याज की गणना किस कैलकुलेटेड कितने महीनों पर ये कैलकुलेट की जाती है? ये कैलकुलेट की जाती है आपके 6 महीने पर। 6 महीने इसलिए क्योंकि पूरे 1 साल पे तो ऑब्वियसली करी नहीं जाएगी, क्योंकि ईयर एंड हो जाएगा आपका। ये फाइनेंशियल ईयर तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो इसको पता करके रखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर इंडिया का क्या माना जाता है, अप्रैल टू मार्च या फिर मार्च टू अप्रैल। इन दोनों में से फाइनेंशियल ईयर क्या माना जाता है ये आप लोग पता करके रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये फाइनेंशियल ईयर पता होगा तो इसका आंसर आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के बता देती हूँ। 1 साल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। हर 6 महीने पे हम अपने ऑडिट्स करते हैं तो उसी 6 महीने के हिसाब से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, 6th मंथ। इसलिए क्योंकि हर 6 महीने पे, वैसे तो हम क्वार्टरली भी करते हैं 4 मंथ पे, लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करें तो हम हर 6 महीने पे जो भी हमारे अकाउंट्स बने हैं, वो चाहे फिर बैलेंस शीट हो या फिर लेजर हो या जो भी हो, हर 6 महीने पे रिवैल्यूएट होते हैं। 30 क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा नया जरूर आपको पता चलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। असर्शन और रीजन क्या होता है?
असर्शन मतलब होता है कि आपका एक कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए कारण दिया हो गया है और यहाँ पे ये दावा लिखा है, लेकिन यहाँ पे कथन होता है, ठीक है। कथन और कारण मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में आपके कथन दिया रहेगा, मतलब कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके नीचे उसके बहुत सारे कारण दिए रहेंगे और उन कारणों में से आपको सही कारण चुनना होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम इति है, अब उसके नीचे कारण, ये मैंने कथन दे दिया, अब उसके नीचे कारण हो सकता है मेरा नाम इति है और मैं यहाँ की निवासी हूँ, जैसे कि यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की ये जरूरत है कि आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट भी सही है और अगर आपका रीजन भी सही है, लेकिन आपको पता है आंसर, लेकिन यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स में खेल हो रहा है। इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे देखिए इज द करेक्ट लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इन दोनों में आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखना है। ऑनलाइन होता है पेपर तो भी, ऑफलाइन होता है पेपर तो भी। Assertion दिया है पार्टनरशिप फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 or more persons कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट अमंग देम। रीजन क्या है, प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। पार्टनरशिप पढ़ेंगे और जब पार्टनरशिप आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए देखते हैं इसमें से अभी इसके जस्ट पहले का क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि पार्टनरशिप में जो भी रेशियो होता है वो एग्रीड नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आपकी पार्टनरशिप मेंशन है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आपका असर्शन तो सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या कीवर्ड दिया है, एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो नहीं होता है, जो भी कैपिटल इंसान लाता है उसके हिसाब से आपका रेशियो डिवाइड होता है। इसके पहले इसीलिए मैंने पिछला एक्सप्लेनेशन इतना दिया था ताकि आगे आने वाला क्वेश्चन आप इजिली कर पाए। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड। पार्टनरशिप एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।